मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के। मालेगांव बचाना है, आसिफ शेख के साथ चलो, फिरका परस्ती मिटाना है, आसिफ शेख के साथ चलो, हमको वक्फ बचाना है, आसिफ शेख के साथ चलो, सच्चाई के साथ चलो, आसिफ शेख के साथ चलो, बेबाकी के साथ चलो, आसिफ शेख के साथ चलो, रोशन मुस्तकबिल की खातिर, आसिफ शेख के साथ चलो, सबकी हिफाजत की खातिर आसिफ शेख के साथ चलो, हम शहर बचाने निकले हैं, आसिफ शेख के साथ चलो, हम शहर बचाने निकले हैं, आसिफ शेख के साथ चलो, हाथों में देकर हाथ चलो। आसिफ शेख के साथ चलो। बहुत शुक्रिया। इस जलसे के सदर हमारे बड़े भाई नवीद खतीब साहब और हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदारान, इतनी बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि कोई भी लीडर अपनी माँ की गोद से पैदा नहीं होता। लीडर वो होता है जो गरीबों के काम आए, लीडर वो होता है जो गरीबों मिस्किनों के काम आए, लीडर वो होता है जो वक्त आने पर अपने शहर के ऊपर अगर कोई मुसीबत आए तो उसके साथ में खड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह ने वो लीडर से नवाजा है जिसका नाम है आसिफ शेख रशीद साहब। तो आने वाले इलेक्शन में ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये इलेक्शन महाराष्ट्र के मुसलमानों की मुस्तकबिल को भी तय कर सकता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आसिफ शेख रशीद साहब के हाथ को मजबूत कर कर आने वाले वक्त में मालेगांव शहर को जिस तरीके से तरक्की की राह पे जाने के लिए रोका गया है और तुम्हारे हमारे बच्चों को जिस हार से रुलाया गया है, तो उस हार के बदले को लेने के लिए आप सब एक होकर मेरे नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आसिफ शेख रशीद साहब का हाथ को मजबूत कर रहे। और इस उम्मीद से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ से लेकर कोने तक के ये हाथ उठाकर बोले कि आसिफ शेख रशीद साहब के साथ आप है कि नहीं है। आप सबसे यही गुजारिश है कि आने वाले वक्त में आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि आसिफ शेख रशीद साहब अपनी जान को हथेली पर लेकर चल गए। फिरका परस्त ताकतें आसिफ शेख रशीद साहब की जान की दुश्मन बनी बैठी हुई है। तो जब तक तुम और हम इनका साथ नहीं देंगे तो आसिफ शेख रशीद साहब मजबूत नहीं होंगे। इतने ही दो बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, तमाम जिम्मेदारान, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। जो रैली आ रही है, ग्रुप आ रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि जब आप अंदर दाखिल हो जाएं तो बराए मेहरबानी खामोशी से आप अपनी जगह महफूज कर लें। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। यहां बैठे हुए तमाम जिंदा दिल नौजवान और बुजुर्गों का मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से सबसे पहले तो इस्तकबाल करता हूं कि आज के इस सुलगते हुए दौर में आपने अपने एहसास को बेदार किया, आपने इस जरूरत को महसूस किया कि आज के इस इनकलाबी जलसे आम में आसिफ शेख रशीद साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हमें शिरकत करना जरूरी है। इस जलसे आम में शिरकत करना इसलिए भी जरूरी है कि आज अगर हम जायजा लें हमारे मालेगांव का, रियासत महाराष्ट्र का, बहुत सारे मेरे भाई इशारा कर रहे हैं कि अजान हो रही है, तो एक अजान हो चुकी है शरई एतबार से, हम जो है जारी रख सकते हैं। और जलसे के बाद यहां पर नमाज का भी एहतमाम किया गया है। तो हमारे अपने शहर के जो हालात हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह फिरका परस्त हमारे अपने शहर को निशाना बना रहे हैं। कभी गौवंश के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया जाता है। कभी बकरीद के मौके पर हजारा मसाइल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे अपने शहर की बात करें तो मुंबई से नीतीश राणे आता है और इस शहर में बसने वाले सच्चे पक्के हिंदुस्तानियों को यह कहता है कि यहां पर जिहादी लोग रहते हैं। यह कहता है कि यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग होती है।
कभी इलीगल जमीनों के नाम पर हमारी बस्तियों पर मसाइल खतरे की तलवार को लटका दिया जाता है। आप देख रहे हैं, अगर हमारे अपने शहर की बात करें तो किस तरह जन्म दाखिले के नाम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों के यहां पर होने के शक के नाम पर एसआईटी गठित कर दी गई और रोज खाने कमाने वाले गरीब मजदूरों को सलाखों में धकेल दिया गया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इलीगल जमीनों के नाम पर कभी घरों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कभी मस्जिदों को, खानकाहों को, हमारी दीनी और असली दरसगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इसके खिलाफ कोई मजबूत आवाज नहीं, कोई ऐसी आवाज नहीं जो मैदान में आए और मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। चंद नामी आवाजें हैं जो इलेक्शन के वक्त बुलंद होती है, इलेक्शन हो जाता है तो फिर वो अपने महलों में महफूज हो जाते हैं। अगर हमारे अपने शहर की बात करें तो आप अपने दिल पर हाथ रखें और अपने दिल से सवाल करें कि हमारे शहर पर जो मसाइल आ रहे हैं, इन मसाइल के खिलाफ किसको लड़ना चाहिए था, किसको मैदान में आना चाहिए था, किसको नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। तो आपके दिल से यह आवाज आएगी कि जिस नुमाइंदे को इस शहर ने इख्तिदार बख्शा उसे नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। लेकिन नुमाइंदा अपने लबों पर मसलहत का ताला लगाए अपने हुजरे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। आप अपने दिल से फिर दोबारा सवाल करें कि ऐसे हालात में कौन वो मर्द मुजाहिद है जो हमारी अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, जो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि गली से लेकर दिल्ली तक कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है, मालेगांव की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। तो आपका दिल, आपका ज़मीर आपसे ये कहेगा कि वो मर्द मुजाहिद कायदे नस्ल नौ आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब है। हाजरीन, आज का ये जलसा आम सिर्फ मालेगांव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की सियासी मुस्तकबिल तय करने का जलसा है। आज का ये इनकलाबी जलसा आम फिरका परस्तों के मुंह पर जन्नातेदार तमाचा रसीद करने वाला है। आज का ये जलसा आम तय करेगा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का सियासी कायद कौन होगा। आज का ये जलसा आम फैसला करेगा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। आज का ये इनकलाबी जलसा आम तय करेगा कि महाराष्ट्र के मुसलमान फिरका परस्तों की ईंट का जवाब पत्थर से किस तरह देंगे। आज का ये जलसा आम तय करेगा कि महाराष्ट्र के मुसलमान किस तरह महाराष्ट्र में पूरी आजादी के साथ जमहूरी तरीके से तहफ्फुज़ के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। आज का ये जलसा आम तय करेगा कि महाराष्ट्र के मुसलमान किस तरह वक्फ इमलाक का तहफ्फुज़ तय करेंगे। आज का ये इनकलाबी जलसा आम ये भी तय करेगा कि महाराष्ट्र के मुसलमान अपने घरों की हिफाजत किस तरह करेंगे, फिरका परस्तों से लोहा किस तरह लेंगे, किस तरह ये नौजवान जिनको गौ रक्षा के नाम पर और गौवंश के नाम पर मॉब लिंचिंग का निशाना बना दिया जाता है, वो किस तरह अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। आज मालेगांव में आसिफ शेख रशीद साहब की नुमाइंदगी देखते हुए महाराष्ट्र के मुसलमान ये कह रहे हैं कि आसिफ शेख रशीद साहब, आप मालेगांव की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, आप मालेगांव के मसाइल हल कर रहे हैं, आप मालेगांव के मुस्तकबिल को ताबनाक कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सिर्फ मालेगांव नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के कायद बनिए। क्या आप चाहते हैं ये बात? तो जरा हाथ उठाकर बताएं कि हम और आप चाहते हैं कि आसिफ शेख रशीद साहब पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। मेरे भाइयों, ये जो हालात हैं बहुत खराब हालात है, हम पर जमीनें तंग की जा रही है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो याद रखिए आने वाला कल बहुत तारीख होने वाला है। आज एक नौजवान लीडर, एक दीवाना लीडर जिसके सीने में दिल है और वो दिल हमारे और आपके लिए धड़कना जानता है, वो लीडर आपको आवाज दे रहा है, आपसे गुजारिश कर रहा है,
सदा लगा रहा है कि मेरी कौम के लोगों, मैं आपके लिए मैदान में उतर चुका हूं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे साथ खड़े हो जाना है, आपको मेरे कंधे मजबूत करना है, आपको मेरे हौसलों को बुलंद करना है, ताकि मैं फिरका परस्तों से लड़ सकूं और मेरे अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकूं। कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरफ जाएगी। तो ये मौका हमारे लिए गनीमत है, हमें सही फैसला लेना है। जो होना था माजी में वो हो गया, लेकिन अब ये फैसला मुस्तकबिल के लिए है, ये हमारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। मुश्ताक अहमद ने कहा था कि हमारे बाद भी ये नस्लें ख्वाब देखेंगी, हमारे बाद भी ये नस्लें ख्वाब देखेंगी, जो हम ना देख सके वो अजाब देखेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें वो अजाब ना देखें जो हम देख रहे हैं, हमारी नस्लें अपना बेहतर मुस्तकबिल तामीर कर सके, तो उठिए और एक आवाज होकर ये कहिए कि आसिफ शेख रशीद साहब, आप आगे बढ़े, हम बगैर किसी इख्तिलाफ और बगैर किसी मुफाद के आपके साथ हैं। सिर्फ वो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।